इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह वला आलमुल ग़ैब वला अक़ूलु इन्नी मलक इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि कुल हल यस्तविल आमा वल बसीरु अफ़ला ततफ़क्करून। बरदरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, कुरान करीम की एक आयत करीमा पढ़ी गई है। इन आयात इस आयत के ज़रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद हक़ाइक़ का ऐलान कराता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये ऐलान कीजिए कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं। अल्लाह ने अपनी खुदाई मुझे दे दी है, अपनी ताकत व क़ुव्वत का मुझे मालिक बना दिया है, मैं जो चाहूँ सब कुछ करने की मुझे अथॉरिटी हासिल हो गई है। ऐसा नहीं। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये कहिए कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं, वला आलमुल ग़ैब, और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी ऐलान कराया कि आप लोगों को ये भी बताइए कि मैं ग़ैब नहीं जानता। वला अक़ूलु इन्नी मलक, और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हकीकत का भी ऐलान करवाया कि आप लोगों को कह दीजिए कि मैं नूर नहीं
वला अक़ूलु इन्नी मलक, मैं नूर नहीं हूँ, नूरी नहीं हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, मेरे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो वही आती है मैं वही करता हूँ, मनमानी नहीं करता। अपनी मर्ज़ी से और अपनी ख्वाहिश से अगर कुछ करूं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से तंबीह भी हो जाती है। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अकावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि आप लोगों को कह दीजिए कि इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलै, मैं दीन में मनमानी नहीं करता, अपना इख्तियार, अपनी ताकत और अपनी पावर नहीं दिखलाता। जो कुछ वही मेरे पास अल्लाह की तरफ से आती है उसी की पैरवी करता हूँ। कुल हल यस्तविल लज़ी आमा वल बसीर, क्या अंधे और देखने वाले बराबर हो सकते हैं? अफला ततफक्करून, तुम लोग सोचते क्यों नहीं? दिमाग, अकल और बुद्धि नाम की कोई चीज़ तुम्हारे पास क्या नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने साफ अल्फाज में और कितने दो टूक अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़बान से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच्चाइयों और हकीकतों का बयान करवाया है। लेकिन इसके बावजूद कितने ही लोग हैं, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा बनाकर लोगों के सामने न पेश कर दें तब तक उन्हें चैन नहीं मिलता, तसल्ली नहीं मिलती। ये सोचते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही ताज़ीम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का तकाज़ा यही है। वो इस गुमान में मुब्तला हैं कि मोहब्बत और अकीदत में हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चाहे सो कह दें। और इस सिलसिले में ढिठाई और बेहयाई ये की जाती है कि दलीलें कुरान और हदीस से देने के बजाय अक्ल के घोड़े दौड़ाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि एक औरत को बच्चा पैदा हुआ, इंतहाई काला कलूटा, लूला लंगड़ा और अपाहिज, फिर भी वो अपने बच्चे को चाँद का टुकड़ा ही कहती है। मोहब्बत इस कदर है, उससे प्यार इतना है, शफकत इतनी है कि वो उसको चाँद का टुकड़ा ही कहती है। माँ नहीं बोलती, उसकी ममता बोलती है। उसकी मोहब्बत और उसकी शफकत उसकी ज़बान से यह जुमला निकलवाती। इसी तरह हम लोग भी अपने नबी के बारे में कहते हैं, यानी हम आज़ाद हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो चाहे सो कह सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये लफ्ज़ी है, इसके अलावा कुछ नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया, या सय्यदना वब्ना सय्यदीना, या खैरना वब्ना खैरिना, क्या हमारे सरदार और हमारे सरदार के बेटे, अरे हम में से सबसे अच्छे इंसान और सबसे अच्छे इंसान के बेटे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बस करो, ये सब बातें मुझे पसंद नहीं हैं। ला तरफ़ऊनी फ़ौक़ मंज़िलती,
अल्लती अनज़लनी अल्लाहु अलैह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जो रुतबा दिया है, जो दर्जा दिया है, जिस मकाम पर मुझे रखा है, उससे ऊपर मुझे मत चढ़ाओ और उससे ऊपर मुझे मत उठाओ। मेरी शान में इस तरह की लफादी की ज़रूरत नहीं है। ये तुमसे किसने कह दिया कि मेरे बाप भी सब उम्मत के सरदार हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी भी सारी दुनिया में सबसे अच्छे थे। ये सब लफाजी थी और जुमलेबाजी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह की जुमलेबाजियाँ पसंद नहीं थी, बिल्कुल पसंद नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम, ईसाइयों ने जिस तरह इब्ने मरियम को, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, उन्हें अल्लाह बना दिया, खुदाई को 3 हिस्से में बांट कर एक हिस्सा उनको दे दिया, या उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेटा कहने लगे। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम लोग मुझे उतना ना बढ़ाओ जितना कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ा दिया। इन्नमा अना अब्दुहु फ़क़ूलु अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो, अल्लाह मत बना दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत रुबैया बिनते मुअव्विस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक सहाबिया हैं, उनकी शादी के मौके पर उनके घर गए तो कुछ बच्चियां थी, गा रही थीं, और उसमें एक मिसरा ये भी था, वफ़ीना नबियुन यअलमु मा फ़ी गदी, कि हम में एक ऐसा नबी है जो कल की बात भी जानता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उतरुकी हादा, यह कहना छोड़ दो, इसके अलावा जो कुछ कह रही थी वो कहो। मा यअलमु मा फ़ी गदिन इल्लल्लाह, इसलिए कि कल क्या होने वाला है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं जानता। जो बात हकीकत के खिलाफ हो, जिस बात में सच्चाई नहीं हो, वो बात मेरे लिए बयान नहीं करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना कर दिया। आज का इंसान ये चाहता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बयान करने में इंसान को छूट होनी चाहिए, जो चाहे बयान करे और जिस तरह चाहे बनाकर वो लोगों के सामने उन्हें पेश कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद नहीं करते थे, बल्कि यह तो पुरानी कौमों की बीमारी थी, गुजरी हुई कौमों की ये बीमारी थी। वकालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहा और ईसाइयों ने हज़रत ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेटा कहा। ये पुरानी और गुमराह मुशरिक और काफिर कौमों की बीमारी है। वो अपने नबियों को और अपने वलियों को, अल्लाह वालों को, अपने बुजुर्गों को खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। यहाँ मज़हब इस्लाम ने मुसलमानों को इतनी आज़ादी नहीं दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुबालगा आराई और गुलूबाजी ये ठीक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए दुनिया में नहीं आए थे कि उनको खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए, बल्कि आपकी बेइज्जत का मकसद ये था कि उनकी इत्तिबा की जाए, इताअत की जाए, पैरवी की जाए। इताअत और पैरवी तो हमसे होती नहीं है, और सिर्फ मुबालगा आराई
और गुलूबाजी से हम चाहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत का हक़ अदा कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत का हर एक आदमी जन्नत में दाखिल होगा इल्ला मन अबा, सिवाय उस आदमी के जो जन्नत में न जाना चाहे। कीला वमन याबा या रसूल अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या ऐसा भी होगा कि लोग जन्नत में नहीं जाना चाहेंगे? आपकी उम्मत में ऐसे भी लोग होंगे जो जन्नत में जाने से इनकार कर देंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मन अतानी दखल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो मेरी इताअत करेगा, मेरे रास्ते पर चलेगा, मेरी पैरवी करेगा, मेरे उसवे और तरीक़े को इख्तियार करेगा, मेरी जैसी ज़िंदगी गुजारेगा, वही जन्नत में दाखिल होगा। और जो मेरी सुन्नत की पैरवी नहीं करेगा, मेरे रास्ते पर नहीं चलेगा, मेरी तर्ज ज़िंदगी को इख्तियार नहीं करेगा, मतलब ये होगा कि वो खुद ही जन्नत में जाना नहीं चाहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह मुबालगा आराई और गुलूबाजी जायज़ नहीं है, उसी तरह शरीयत में और दीन में भी गुलू ममनू है। या अहल किताब ला तगलू फ़ी दीनिकुम गैरिल हक़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए अहले किताब, दीन में गुलू ना करो, हद से तजावुज़ मत करो, जितना सच हो हक़ हो उसी को मानो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये ख़बर पहुंची कि 3 लोग हैं जिन्होंने ये तय कर रखा है कि एक ने यह तय किया है कि वो रात भर नमाज पढ़ेगा, नहीं सोएगा, और दूसरे ने इस बात का तहिया कर लिया है कि वो हमेशा रोज़ा रखेगा, कोई एक दिन भी बगैर रोज़े के नहीं गुजारेगा, और तीसरे ने इस बात की ठान ली है कि वो शादी ब्याह नहीं करेगा, कि बीवी बच्चों में अपना वक्त लगाना पड़े, सारा के सारा वक्त वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में, उसी के ज़िक्र व फ़िक्र में लगाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात मालूम हुई तो आपने पसंद नहीं किया। आदमी सोचता है कि काम अच्छा ही तो है। अदान को उसने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से शुरू कर दिया, आपको क्या तकलीफ़ हो गई? ये कौन सा बुरा कलमा है? या नबी सलाम अलैका से किसी ने सलाम शुरू कर दिया तो उसमें एतराज़ की कौन सी बात है? सलाम ही तो है। यहाँ एक शख्स ने रात भर नमाज पढ़ने का तहिया किया हुआ है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतराज़ कर रहे हैं कि तुम्हारा ये करना ठीक नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक आदमी ने छींका और अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कह दिया, एतराज़ कर दिया, कहा ये हमारा तरीक़ा नहीं है, हम तो छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते थे या अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कह लेते थे, तुमने वस्सलामु अला रसूलिल्लाह का इदाफ़ा कैसे कर दिया? वो सलातो सलाम के मुखालिफ इंसान थे? ऐसा नहीं है, मनमानी के मुखालिफ थे। दीन के नाम पर, शरीयत के नाम पर, अच्छाई के नाम पर, नेकी के नाम पर मनमानी नहीं की जा सकती। आज हमारी बदकिस्मती यही है कि हमने हर मामले में मनमानी की रविश इख्तियार कर ली है। हर मामले में मनमानी की रविश इख्तियार कर ली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान अल्लाहु अकबर से शुरू कराई, हमें तसल्ली नहीं होती, हमें उससे तसल्ली नहीं होती। हम अपनी अज़ान अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह से शुरू करना चाहते हैं, किसी ने उसमें और इज़ाफ़ा कर दिया और अब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू होती है। बात बुरी नहीं है। खाने पर हमने दरूद पढ़ दिया, सूरह फातिहा की तिलावत कर दी, तो इसमें गलत क्या हो गया, बुरा क्या हो गया? अरे बुरा ये हो गया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के ख़िलाफ़ है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं साबित ही नहीं है कि उन्होंने कभी किसी खाने पर कुल अल्लाह पढ़ दिया हो, चारों कुल पढ़ दिया हो, दरूद शरीफ पढ़ दी हो, सलाम अलैका पढ़ दिया हो, इसलिए वो काबिल एतराज़ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर एतराज़ किया कि एक सहाबी ने रात भर नमाज पढ़ने का तहिया कर लिया था, पूरी रात भर नमाज पढ़ने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर एतराज़ कर दिया कि एक शख्स ने इस बात का अहद कर लिया था कि वो ज़िंदगी भर रोज़ा ही रखेगा, कभी बगैर रोज़े के नहीं रहेगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर एतराज़ था कि एक शख्स ने इस बात का अहद कर लिया था कि वो शादी ब्याह नहीं करेगा, हमेशा कुंवारा रहेगा, ताकि जो वक्त बीवी बच्चों में इंसान लगाता है वो वक्त भी अल्लाह के लिए वक्फ कर दे, अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह के एक दूसरे आदमी को बुलाया और उनसे कहा कि इन्ना लिजसदी का अलई का हक व इन्ना लिआइनी का अलई का हक व इन्ना लिज़ौजी का अलई का हक व इन्ना लिज़ौरी का अलई का हक। एक आदमी के बारे में मालूम हुआ रात भर नमाज ही पढ़ते हैं, बीवी से मतलब नहीं रखते, शादी ब्याह कर चुके हैं, मतलब ही नहीं रखते, दिन भर रोज़ा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी ये हरकत गलत है, इस तरह की बुजुर्गी को छोड़ दो, तुम पर तुम्हारे अपने जिस्म का भी हक है, तुम्हारी अपनी बीवी का हक है, तुम्हारी अपनी आंख का हक है, उसे सोने भी दो। वह इन्ना लेज़ौरी का अलई का हक, और जो लोग तुम्हारी ज़ियारत करने के लिए आए, तुमसे मिलने के लिए आए, तुम्हारे यहाँ मेहमान बन के आए, उनका भी हक है, उनके साथ भी बैठो, उनके साथ भी खाओ पियो। हमेशा रोज़ा रखोगे, मेहमान को बुलाकर बेइज्जत करोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़इन्ना बेहस्बिका अन तसूमा फ़ी कुल्लि शहरिन सलासत अय्याम, ज़िंदगी भर रोज़ा मत रखो, तुम्हारे लिए काफ़ी है हर महीने में 3 दिन रोज़ा रख लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर रोज़े के बदले में 10 रोज़े का सवाब देगा, पूरा ज़िंदगी भर के रोज़े का सवाब पा जाओगे। शरीयत ने आसानी रखी है, आसानी का फ़ायदा उठाओ, अपने आप को अजाब में क्यों डाले हुए हो। तो जिन तीनों हजरात ने रात भर नमाज पढ़ने, हमेशा रोज़ा रखने और शादी ब्याह ना करने का अहद कर रखा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और उनसे फरमाया कि मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूँ और सो भी जाता हूँ, रात में नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में सो भी जाता हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ और कभी नहीं भी रखता, मैंने शादी ब्याह भी की है, मेरे पास भी बच्चे भी हैं, यही मेरी सुन्नत है। फमन रगिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी, मेरी सुन्नत से एराज़ करके मैं उससे रिश्ता नहीं रख सकोगे, मुझसे रिश्ता रखना है, मेरी उम्मत में बने रहना है, तो जिस तरह की ज़िंदगी मैं गुजार रहा हूँ उसी तरह की गुजारना होगा। मैं रात में नमाज भी पढ़ता हूँ, सो भी जाता हूँ, तुम भी नमाज भी पढ़ो, सो भी जाओ, कुछ देर नमाज पढ़ो, कुछ देर सो। मैं रोज़ा रखता भी हूँ, नहीं भी रखता हूँ, तुम भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारो, कभी रोज़ा रखो, कभी ना रोज़ा रखो, हमेशा रोज़ा रखने का तुम्हें किसने हुक्म दे दिया। मैंने शादी ब्याह की है, तुम भी शादी ब्याह करो, शरीयत के मुताबिक बीवी बच्चों के हुकूक अदा किए जाएंगे, वो भी इबादत में शुमार होंगे। हमारे इस दीन ने, हमारी शरीयत ने मनमानी की इजाज़त नहीं दी, न शख्सियत के सिलसिले में, न इबादत के सिलसिले में। अभी पिछले रमज़ान में एक आदमी का वीडियो मैंने देखा, हर दिन पूरी रात में तरावी में एक कुरान ख़त्म कर दे रहे हैं। ये क्या है? किसने आपको कहा है? कुरान हदीस में कहाँ हुक्म दिया गया है कि पूरा कुरान एक रात में आप ख़त्म कर दीजिए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बल्कि ममानियत फरमाई है कि 3 दिन से कम में कुरान ही ना पढ़ा जाए। और कुरान इस अंदाज से पढ़ा जा रहा है, इस अंदाज से पढ़ा जा रहा है कि अगर उनकी सूरत ना देखी जाए
तो पता ही नहीं चल पाएगा कि कुरान पढ़ रहे हैं कि मंत्र जाप रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा हो रहा है, क्या हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं और सोचते हैं कि ये भी कोई नेकी है, ये भी कोई कार्य सवाब है, उसको अपनी फजीलत के तौर पर व्हाट्सएप पर डालते हैं, लोगों को तमाशा भी दिखलाते हैं। यह सब मनमानी है। वाम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यह दीन मनमानी का नाम नहीं, मनमानी करने से सवाब नहीं मिलता, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब नाजिल होता है। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता है मनमानी करते हुए और अपने आप को मनमानी से बचाता है, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, ऐसे ही इंसान के लिए जन्नत है। पर्दे करने का मकसद ये है कि हमारा ये दीन, हमारी ये शरीयत कुरान और हदीस की शक्ल में महफूज है। कुरान और हदीस हमसे जो कुछ कहलवाएं हम उसको कहें, नबी और कुरान और हदीस हमसे जो कुछ तकाज़ा करें उसको हम पूरा करें, जो कराना चाहें वो करें। जिस तरह का एतिकाद, जिस तरह का नज़रिया, जिस तरह का फ़िक्र कुरान और हदीस हमारा बनाए, उसी तरह का फ़िक्र, उसी तरह का नज़रिया और उसी तरह का अक़ीदा हमें रखने की कोशिश करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। दो चीज़ें मैंने तुम में छोड़ दी हैं, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है और दूसरे मेरी सुन्नत यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जो इन्हें मजबूती से पकड़े रहेगा कभी गुमराह नहीं होगा, और जो इन्हें छोड़कर मनमानी करने लगेगा गुमराह हो जाएगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के अकायद की, नज़रियात की, अफ़कार की, आमाल की इस्लाह फरमाए। जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, सही इस्लाम का पाबंद बनाकर ज़िंदा रखे, और जो हमारा ख़ात्मा हो ईमान और इस्लाम के साथ हो, ज़बान पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।